हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए, आज का ये वीडियो मैं टेंस पर लेकर आया हूँ। किसी भी क्लास के लिए है, कोई भी हो, ठीक है। आप किसी भी क्लास में हो और उसके साथ साथ आपको ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। त्रुटियाँ भी इसी में से पूछा जाता है, दे दिया रहता है, कहीं ना कहीं आपका एरर भी आ जाता है, ठीक है। तो वो लोग भी आप इसको देख लें, ठीक। चलिए, आज की इस वीडियो में आपको टेंस का पहला पार्ट में लेकर आया हूं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो इसकी पहचान क्या होती है, जो कि आप लोग पहले भी सीख चुके हो, फिर से मैं बता देता हूं। इसकी पहचान क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसकी सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ता है, ठीक है, ते हैं, ती है, या ते हो, ठीक है, पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है। इसके बारे में ये चीज़ जब लास्ट में दिखे इतना, तो आप समझ जाओ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसी भी वाक्य के, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में इतने शब्द अगर दिखते हैं, ये अक्षर आपको दिखाई देते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। इसका सिंपल प्रेजेंट का जो ट्रांसलेशन है कैसे करेंगे वो चीज़ समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट का पहला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। अफर्मेटिव जैसे दे दिया गया, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का साधारण वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी बात करते हैं साधारण वाक्य की, जिसमें इसकी पहचान क्या होती है, जिस वाक्य में नहीं शब्द और क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सभी का प्रयोग नहीं होता है, तो वो आपका प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर अगर डायग्राम बनाएंगे, मेथड जिसे हम कह सकते हैं, मेथड इसका क्या बनता है, सब्जेक्ट, क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होती है इसकी आईडी। इससे हम ट्रांसलेशन करते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, एस या एस का प्रयोग कब होता है भी समझेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तब हम क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर प्लूरल है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कोई भी उदाहरण, जैसे कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब आप बताओ पहचान, ते हो, क्या है, ते हैं या ते हो, ठीक है। आया, तुम पढ़ते हो, वे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। कोई आपसे टेंस पूछे तो क्या बताओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं भी पूछता तो हमारी जानकारी के लिए ते हो आ गया तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जो वर्ब में आए, ठीक है, वर्ब में तातीते आए, क्रिया क्या होगी, क्रिया, जैसे यहां पढ़ने की क्रिया हो रही, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे वो चीज़ समझेंगे। पहले इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है वो चीज़ देखना है। तो सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट की जानकारी, जो किसी कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, उसी को कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, तुम ही तो पढ़ रहा है ना, ठीक है, तुम ही तो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो रही है, पढ़ने की, क्रिया क्या है, पढ़ने की, किसकी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। इसमें दो ही चीज़ है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं आपका, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर लाना है तो इसमें बता सकते हैं तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। किताब, क्या पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, ठीक। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखो सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। अब उसके बाद ये सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है या प्लूरल, तो यू क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके साथ वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू रीड, इसका ट्रांसलेशन हो गया, यू रीड, समझ में आया, हो गया इसका ट्रांसलेशन। इसी तरह और कोई अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
दूसरा एग्जाम्पल, श्याम, एक सिंगुलर का लेते हैं, ठीक है। श्याम व्याकरण लिखता है। श्याम व्याकरण लिखता है, ठीक है। श्याम व्याकरण लिखता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? श्याम हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या हो रही है? पहले वर्ब पहचानते हैं। वर्ब आपकी क्या हो रही है? वर्ब लिखने की, क्या हो रही है? लिखने की। और इसका जो ट्रांसलेशन, ये क्या लिख रहा है? सॉरी, ट्रांसलेशन नहीं, क्या लिख रहा है, ठीक है। तो व्याकरण लिख रहा है, इसका मतलब लिखने की क्रिया कर रहा है, तो क्या लिख रहा है ये भी हमको देखना है। तो ऑब्जेक्ट इससे पता चल जाता है, क्या निकालते हैं, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पता चल गया, क्या? व्याकरण। तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पता चल गया। अब मेथड के अनुसार आएंगे। ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट कौन है? श्याम है, श्याम हो गया। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने की क्रिया कर रहा है राइट, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगा देंगे? क्योंकि श्याम क्या है? एक वचन है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है। वह अगर आ गया, किसी का नाम आ गया, तो एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर। इसके साथ यस या यस का प्रयोग कर देंगे, यस लग जाएगा। श्याम राइट्स, उसके बाद क्या लिखता है? व्याकरण। व्याकरण की अंग्रेजी ग्रामर होती है। नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लो, GRAMMAR, ठीक है। ये होता है ग्रामर की अंग्रेजी। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, समझ में आया? इसी का आपका और कुछ बना दिया जाए, जैसे वे नदी में नहाते हैं, ठीक है। वे नदी में नहाते हैं। अब यहाँ से आप टेंस पहचानो, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है? नहाने की क्रिया कर रहे हैं, ये आपका वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या है? वे हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट्स आ गया अदर वर्ड, जो कि नदी में, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे समझेंगे। देखो, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? दे, दे। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? तो ये कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, दे। अब उसके बाद वर्ब क्या है? नहाने की क्रिया कर रहे हैं, तो नहाने की अंग्रेजी क्या होती है? बाथ, ठीक है। दे बाथ, कहाँ पर नहा रहे हैं? इन द रिवर, इन द रिवर। कहाँ पर नहा रहे हैं? नदी में, ठीक है। इन द रिवर, आया समझ में? दे बाथ इन द रिवर, वे नदी में नहाते हैं। समझ में आया? ठीक। चलो, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का अगर हम निगेटिव की बात कर लें, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव, अब यहां से क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब डू या डज, क्या होता है? डू या डज, प्लस फिर क्या लगता है? नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये होता है निगेटिव का मेथड। निगेटिव दिखा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का मेथड क्या होता है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। जैसे इसी का मैं चेंज करके दिखा देता हूं आपको। चेंज करेंगे, तुम नहीं, तुम नहीं पढ़ते हो। ये क्या हो गया? निगेटिव दिखा रहा है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम, यू क्या है? प्लूरल नंबर है। एक बात समझेंगे, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ डू का प्रयोग और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। यू, उसके बाद डू, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद रीड,
यू डू नॉट रीड। ठीक, ये क्या हो गया, तुम नहीं पढ़ते हो, निगेटिव आ गया, तो यू क्या है, प्लूरल है, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट रीड। आया? ठीक, चलो इसमें देख लो, श्याम, जैसे श्याम क्या सिंगुलर है, तो इसके लिए श्याम व्याकरण नहीं लिखता है, यहाँ पर क्या कर देंगे, नहीं लिखता है। ठीक है, अब इसमें निगेटिव आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर श्याम है, श्याम क्या है, एक वचन है, तो एक वचन सिंगुलर नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डज का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डज, जैसे श्याम डज, फिर उसके बाद नॉट, श्याम डज नॉट, उसके बाद क्या हो जाए, वर्ब क्या है, लिखने की क्रिया कर रहा है, तो राइट, श्याम डज नॉट राइट, उसके बाद क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट, ग्रामर, श्याम डज नॉट राइट ग्रामर। इससे क्या पता चला, श्याम ग्रामर नहीं लिख रहा है। ठीक, अगला, जैसे वे नदी में नहीं नहाते हैं, क्या आ जाएगा, नहीं नहाते हैं, वे नदी में नहीं नहाते हैं, इसका क्या लगाएंगे। अब देखो वे आ गया, तो वे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ मैंने क्या बताया, डू का प्रयोग, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, दे डू नॉट बाथ, दे डू नॉट बाथ इन द रिवर। ठीक है, दे डू नॉट बाथ इन द रिवर, है समझ में। ये होता है ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस का, हमें मेथड याद रखना है, इसके अनुसार हम कोई भी ट्रांसलेशन हो कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। ठीक है, अगला सेंटेंस निगेटिव हो गया आपका, इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, डू या डज, क्या है, डू या डज है। ठीक, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे लास्ट में। ठीक, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में अब इसको हम चेंज करते हैं, बात करते हैं इंट्रोगेटिव। ये क्या से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं, क्या होते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या से, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो इसमें आप देखो क्या से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। कैसा हुआ, इंट्रोगेटिव, ते हो प्रेजेंट का है, किसका है, प्रेजेंट का, तो मेथड ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या की अंग्रेजी ना लिखकर क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं। ठीक है, तो डू या डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। हमने क्या बताया, प्लूरल के साथ ये, सिंगुलर के साथ ये। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर हमको ध्यान देना है, तो क्या लगेगा, डू, उसके बाद यू, डू यू सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या है, वर्ब क्रिया क्या कर रहे हो, जाने की, डू यू गो, अब कहाँ जा रहे हो, स्कूल, तो डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, लास्ट में क्या प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क, आया समझ में। ठीक, डू यू गो टू स्कूल। अगला, जैसे क्या वह अपना गृह कार्य, जिसे हम होमवर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, गृह कार्य करता है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह अपना गृह कार्य करता है। तो यहाँ क्या से स्टार्ट होने वाला शब्द जो भी होगा वो आपका इंट्रोगेटिव होगा, क्या होगा, इंट्रोगेटिव। ठीक, अब इसमें क्या वह अपना गृह कार्य करता है, तो इसमें समझेंगे गृह कार्य करने के लिए जिसे हम क्या कहते हैं, होमवर्क। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, मेथड के अनुसार चलते हैं, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, डज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह क्या है, एक वचन है, डज ही। ठीक है, डज ही, उसके बाद क्रिया क्या कर रहा है, कार्य, गृह कार्य करने की। ठीक है, तो करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू, डज ही डू, उसके बाद ही के साथ अपना गृह कार्य, अपना का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, गृह कार्य,
तो इसे हम होमवर्क के नाम से जानते हैं, जो होमवर्क मिलता है, ठीक है। तो गृह कार्य के लिए क्या लगाएंगे, होमवर्क, और इसके साथ अपना लगा है तो अपना किसके अनुसार चेंज होगा, ही के साथ अपने के लिए हिज, तो क्या हो जाए, डज ही डू हिज, क्या कर रहा है, हिज होमवर्क, डज ही डू हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। डज ही डू हिज होमवर्क, समझ में आया, ठीक। ये डू मतलब करना, करने की क्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो डज ही डू हिज होमवर्क, ठीक, अपना प्रेजेंट इंट्रोगेटिव, आया यहाँ तक समझ में। चलिए आगे की बात करते हैं। इसी का अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया, कौन सा सेंटेंस आया, इंटेरोगेटिव निगेटिव, बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव की, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, इसी में सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है मेथड में। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या प्रयोग करना है, नॉट, निगेटिव हो जाता है। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल यहाँ पर नहीं लगा देंगे, तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका क्या होता है, डू यू नॉट, डू यू नॉट, क्या होगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, आया। अगला, इसी में अगर बता दिया जाए क्या वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, इसमें नहीं आ गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या से भी स्टार्ट हो रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या होता है, सब कुछ मेथड वही रहेगा, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे डज ही डू हिज होमवर्क, पूछा जा रहा है आपसे क्या वह अपना होमवर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है नहीं करता है, उसने उत्तर दे दिया कि नहीं करता है, लेकिन प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है क्या वह अपना होमवर्क नहीं करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डू हटा के यहाँ पर ही सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, ठीक है, डू, डज ही नॉट डू हिज होमवर्क, ठीक, समझेंगे, डज ही नॉट डू हिज होमवर्क, समझ में आया। इसी का अगर इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव की, ठीक है। सबसे पहला काम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर डू या डज प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें बीच में आता है वो आपका इस मेथड के अनुसार होता है, इंट्रोगेटिव ही रहता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है, उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो उसको समझते हैं, इंट्रोगेटिव में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए तुम, वही क्वेश्चन लेते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, क्वेश्चन मार्क आपसे लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझो बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आता है, बीच में, ठीक है। तो इसका मेथड ये हो जाता है, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई, ठीक। बिना सोचे समझे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना, जब क्वेश्चन वर्ड हमको वाक्य के बीच में दिख जाए तब, ठीक। उसके बाद डू या डज क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। तो तुम हो तो इसका मतलब डू लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। वाई डू, उसके बाद वाई डू, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डू यू, क्रिया क्या कर रहे हो, वर्ब, जाने की, वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि आप स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। चपरासी घंटी कब बजाता है, चपरासी घंटी कब बजाता है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे,
कब बजाता है समझेंगे। देखो चपरासी है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, चपरासी। घंटी कब बजाता है, क्वेश्चन वर्ड आ गया यहाँ पर आपका, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आ गया, कब बजाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब बजाता है चपरासी, है ना। तो इसको समझेंगे, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं मेथड के अनुसार। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, व्हेन, ठीक है। उसके बाद चपरासी, लेकिन इससे पहले डू या डज का प्रयोग करना है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, चपरासी एक है, एक वचन है, मतलब सिंगुलर नंबर है, इसीलिए डज का प्रयोग, ठीक है। व्हेन डज, उसके बाद प्यून, प्यून, व्हेन डज प्यून इस्तेमाल रहेगा, ठीक है, व्हेन डज प्यून। उसके बाद क्रिया क्या कर रहा है, बजाने की, तो घंटी बजाने के लिए रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रिंग द बेल, रिंग द बेल, क्या बजा रहा है वो, घंटी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन डज प्यून रिंग द बेल, ठीक है। मान लो आपसे कोई पूछ लिया स्कूल में कि व्हेन डज प्यून रिंग द बेल, जो चपरासी है वो घंटी कब बजाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक। ये आया समझ में, पूरा प्रेजेंट आज खत्म, आपका प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म इस वीडियो में, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, और लोगों को शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि सभी को ये जानकारी मिले। किसी भी क्लास के लिए है, कोई भी हो, ठीक है, आप किसी भी क्लास में हो और उसके साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। त्रुटियां भी इसी में से पूछा जाता है, दे दिया रहता है, कहीं ना कहीं आपका एरर भी आ जाता है, ठीक है, तो वो लोग भी आप इसको देख लें, ठीक। चलिए, थैंक यू।